वेलकम बैक टू माय चैनल फ़ोन पे स्टडी। मैं आपका टीचर राहुल कुमार दास और आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 25 यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस जो हम लोग कर रहे थे उसका हम लोग कुछ सम्स को करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो अब जाके हम लोग को करना है सम्स नंबर 4। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं जो दिया हुआ है। अ पाम ट्री स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर। A post is fixed in the earth at the other bank just opposite side to the palm tree। पहले यहाँ तक समझते हैं। एक रिवर है जिसके बैंक ऑफ द मतलब कि बैंक मतलब क्या होता है, रिवर बैंक क्या होता है। रिवर का जो किनारा वाला जो पोर्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर बैंक बोलते हैं। तो जो किनारा है उस पर क्या है, एक पाम ट्री लगा हुआ है, ठीक है। और उसके ठीक अपोजिट साइड है, मतलब एक बैंक, एक रिवर का दो बैंक होगा, दो किनारा होता है, एक इस पार एक उस पार। तो एक पार में क्या है कि ट्री लगा हुआ है और दूसरे पार में क्या लगा हुआ है, एक पोस्ट लगा हुआ है। समझ लो ये टेली पोस्ट लगा हुआ है या लैम्प पोस्ट कोई लगा हुआ है लाइट वेट वाला। तो उसके बाद क्या बोला गया, ऑन मूविंग 7√3 मीटर्स फ्रॉम द पोस्ट अलॉन्ग द बैंक। अब क्या हो रहा है कि नदी का किनारा को पकड़ते हुए जिस तरफ में पोस्ट है यानी कि लैम्प पोस्ट जिस तरफ में है उस पॉइंट से हम लोग 7√3 मीटर हम लोग बढ़ते हैं। किसी भी तरफ बढ़ते हैं, दाएं बाएं वो मैटर नहीं कर रहा है, बस हम लोग क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। It is found that the tree makes an angle 60 डिग्री at the point with the respect to this bank। उसी बैंक पे क्या हुआ कि हम लोग बढ़े और 7.√3 से जहाँ पे हम लोग जाके रुके उस जगह से क्या हो रहा है कि 60 मीटर का मेरा क्या हो रहा है कि 60 डिग्री का क्या हो रहा है, एंगल बन रहा है। तो क्वेश्चन क्या बोला गया है, लेट अस फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। तो अब जाए क्या करते हैं, ये आप लोग को मैंने समझाया। तो यहाँ पे क्या बोला है कि रिवर का विड्थ को निकालने के लिए बोला गया है, मतलब चौड़ाई बोला गया। तो यहाँ पे डायग्राम से भी आप लोग समझ लो क्या बोला गया है कि एक रिवर है, ठीक है। ये रिवर बना लो, समझने के लिए सिर्फ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ये पॉइंट पे मतलब एक ट्री नहीं बना रहे हम लोग, क्या कर रहे हैं, बस एक पॉइंट ले रहे हैं। इस पॉइंट पे मान लेते हैं कि पाम ट्री है, ठीक है। और इस जगह पे क्या है, मेरा लैम्प पोस्ट है। क्या बोला गया था, रिवर बैंक क्या होता है, मैंने बताया रिवर का जो किनारा होता है, मतलब वन बैंक एंड द अनदर बैंक। और इस बैंक पे क्या है मेरा कि एक पाम ट्री है। तो ये मेरा क्या हम लोग रिलेट कर लेते हैं इसको, ए पॉइंट पे मेरा पाम ट्री है और ये रिलेट कर लेते हैं कि ये मेरा बी पॉइंट पे क्या है, टेली पोस्ट है। या पोस्ट के बारे में बोला गया, एक खंबा है, खंबा को हम लोग लिख लिए। अब क्या बोला गया, उस खंब जिस बैंक पे खंबा है उस तरफ से हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी एक तरफ में, या तो इधर या तो इधर। मैं इस जगह पर ज़्यादा जगह लिया हूँ तो इधर बढ़ रहा हूँ। तो इस तरफ में क्या हुआ कि इस तरफ बढ़ के 7.7√3 मीटर जहाँ ख़त्म हो रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक का, यानी कि जब हम लोग यहाँ से फिर से उस पेड़ को देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे एक एंगल बनेगा 60 डिग्री, ठीक है। ये चीज़ बता दिया गया है, इतना चीज़ ही बताया है क्वेश्चन में। पूछा क्या गया है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस यानी कि रिवर का चौड़ाई कितना होगा ये बताओ, ठीक है। ये चीज़ आप लोग को समझ में आया। तो बस अब जाके क्या करना है कि यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया। सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो चीज़ निकालना है, ए बी इज द विड्थ ऑफ द रिवर हम लोग लिखे। इसके बाद जाके इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, ये रहा मेरा राइट एंगल ट्राइंगल, इस पॉइंट को सी ले लेते हैं। तो ए बी सी ये पॉइंट निकाले हम लोग। क्या है कि क्या निकालना है, ए बी निकालना है। तो ये मेरा क्या है, पी है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, बी सी, बी सी मेरा क्या है, बेस है। तो पी बी, पी बाई बी करेंगे हम लोग, 1060 लेंगे हम लोग। और 60 क्यों लेंगे, क्योंकि ये वाला एंगल मेरा 60 है। तो 1060 इज इक्वल टू पी बाई बी। पी मेरा क्या है यहाँ पे ए बी और बी क्या है मेरा बी सी, ठीक है। यदि आप लोग कंफ्यूजन हो तो आप लोग बगल में लिख सकते हो इस तरह से 1060 इक्वल टू पी बाई बी, जैसे हम लोग 1 और 3 नंबर में किए थे उस तरह से आप लोग कर सकते हो यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ से ऐसे करेंगे, उसके बाद जाके हम लोग को ये करना है और फिर जाके जैसे जैसे हम लोग को वैल्यू मिला है उस हिसाब से हम लोग पुट करेंगे। पुट करने के बाद कैलकुलेट करेंगे, यानी कि 1060 का वैल्यू √3 और यहाँ पे जैसे वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ था BC का वो पुट किया, उसके बाद कैलकुलेट करके हम लोग को वैल्यू मिलेगा कि यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे ए बी इक्वल टू 21। तो यहाँ पे अपने को लास्ट में लिखेंगे द रिक्वायर्ड विड्थ ऑफ द रिवर इक्वल टू 21 मीटर, और यही होगा मेरा आंसर। तो अब जाके हम लोग करेंगे सम्स नंबर 5 को। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, अ टेलीग्राफ पोस्ट इज बेंट एट अ पॉइंट अबव द ग्राउंड ड्यू टू स्टॉर्म। इट्स टॉप just meets the ground at a distance of 8√3 meter from its foot and makes an angle of 30 degree. Let us write by calculating at what height the post is bent and what is the height of the post.
क्वेश्चन में ये बोला गया है एक खंबा है टेलीग्राम पोस्ट, ठीक है, वो खंबा क्या हुआ कि तूफान के कारण बीच से टूट गया है, और जब वो टूटा तो वो टूट के उसका दूसरा भाग अलग नहीं हुआ, उसके साथ में ही सटा हुआ रह गया। यानी कि मतलब दिखाता हूँ मैं डायग्राम से। मान लो कि ये क्या है, मेरा एक पोस्ट है टेलीग्राम पोस्ट, यानी कि एक खंबा है, ये यहाँ से क्या हुआ कि टूट गया। जब वो टूटा तो इसका जो ऊपर वाला भाग है ये उड़ के कहीं दूसरे जगह नहीं गया, यहीं पे गिर गया ऐसे, ठीक है। और जब ये गिरा, मतलब इस तरह से जब ये गिरा तो इन दोनों के बीच में, यानी कि जो फुट ऑफ द पोस्ट है वहाँ से लेके जिस जगह पे वो गिरा उस दूरी कितना रखा, मतलब कितना हो गया, 8√3 हो गया, मतलब इतना दूरी पे वो जाके गिर गया। तो जब यहाँ से हम लोग समझे तो ए बी मेरा क्या है कि टेलीग्राम पोस्ट है, वो पोस्ट पॉइंट सी से टूटा और सी पॉइंट से टूट के वो डी पॉइंट पे गिर गया, इस जगह से टूटा और ऐसे करके इस जगह पे गिर गया, और जहाँ पे गिरा वो टेलीग्राम पोस्ट से उस चीज़ का दूरी कितना है, 8√3 मीटर, ठीक है। और जाके यहाँ पे ये चीज़ क्या इक्वल होने वाला है, यदि आप लोग गौर से देखो तो सिंस AC इज इक्वल टू CD। अब कैसे होगा, मतलब AC मतलब क्या, ये पोर्शन, और CD मतलब क्या, ये पोर्शन। ये कैसे इक्वल होगा, क्योंकि यही पोर्शन गिर के यहाँ चला आया, यहाँ पे मेरे पास ज़्यादा जगह नहीं था इसलिए मैंने यहाँ ज़्यादा लॉन्ग नहीं किया है। तो ये मत समझना कि ये छोटा ये बड़ा दिख रहा है, ये एक सिर्फ डायग्राम है, समझना यही है कि ये AC ही टूट के यहाँ पे गिरा है, ठीक है। तो अब जाके पूछा क्या गया है कि किस पॉइंट से गिरा था, मतलब किस पॉइंट से टूटा है, मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक का हाइट बताना है पहले हम लोग किस पॉइंट से वो टूटा, और उसके बाद जाके हम लोग क्या बताना है कि पूरा टेलीग्राम पोस्ट का हाइट कितना होगा ये। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लेट द हाइट ए बी इज़ द हाइट ऑफ पोस्ट, ठीक है, एंड इट इज़ बेंट एट पॉइंट सी। हम लोग ये जो यहाँ से निकाल लेंगे कि मेरा, मतलब लेट करेंगे, आई मीन टू से ए बी मेरा पोस्ट है और ये पॉइंट सी से मेरा बेंड किया है। आप लोग यदि XYZ कुछ भी लेके लिख सकते हो, आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद जाए क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे इन राइट एंगल ट्राइंगल CBD। मेरे पास एक ही राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है यहाँ पे CBD, ये वाला एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके और इसके हेल्प से इसको निकाल लेंगे एक बार हम लोग, ठीक है, और इसके हेल्प से, यानी कि एक बार क्या कर रहे हैं हम लोग, इस साइड और इस एंगल के हेल्प से ये एक साइड निकाल लेंगे, और उसके बाद जाके ये एंगल और ये साइड निकाल के हम लोग ये वाला साइड निकाल लेंगे। तो इससे मेरा क्या होगा कि ये वाला चीज़ इसके इक्वल हो जाएगा, और ये हम लोग पहले से ही निकाल लेंगे, मतलब CB हम लोग पहले से निकाल लेंगे। और AC कैसे निकालेंगे, जब हम लोग CD निकालेंगे तो वो दोनों CD और AC मेरा क्या है, इक्वल लेंथ का है, तो AC प्लस CB कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। वहाँ पे पूरा हाइट कितना होगा ये अपने को पता चल जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग करते हैं, यहाँ पे लिखे इन राइट एंगल ट्राइंगल CBD, कौन सा एंगल लेना होगा यहाँ पे पहले वो देख लेते हैं। तो ये मेरा क्या है, CB निकाल गए पहले, तो ये क्या है मेरा B है, सॉरी P है, और ये मेरा क्या है B है, बेस। तो P/B 10 होता है, 10 थीटा होता है, तो 10 30 यहाँ पे है, तो 10 30 इज इक्वल टू BC/BD, BC/BD, P/B, BC/BD, ठीक है। यहाँ पे आप लोग अपने हेल्प के लिए लिख सकते हो साइड में, ठीक है, आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद जाके tan 30 का वैल्यू क्या है, 1/√3। उसके बाद यहाँ पे किसका किसका वैल्यू पता है अपने को, सिर्फ BD का वैल्यू पता है, ये रहा BD, तो 8√3 उसका वैल्यू पुट किए। इसके बाद जाकर ये √3 यहाँ से कटा, ये √3 यहाँ से कटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके BC इक्वल टू 8 मीटर। तो यहाँ पे अपने को क्या पता चल गया, 8 मीटर। यानी कि पहला क्वेश्चन जो था मेरा, मतलब किस पॉइंट से वो बेंड किया है, किस हाइट पे, यानी कि वो बेंड किया है, तो मतलब 8 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड से 8 मीटर के बाद वो वहाँ से टूट गया, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन क्या बोला गया था, हाइट ऑफ द पोस्ट, टेलीग्राम पोस्ट, मतलब जो पूरा पोस्ट है उसका बारे में बोला गया है, मतलब उसका पूरा पोस्ट कितना है, मतलब सॉरी उसका हाइट कितना है पूरा, ये चीज़ के बारे में। तो अब वो निकालने के लिए क्या करेंगे, अगेन इन राइट एंगल ट्राइंगल, अब कौन सा हाइट निकालना है, ये वाला साइड का हम लोग निकालेंगे, ठीक है। इस चीज़ का लेंथ को हम लोग पता कर लेंगे, तो ये जब पता चलेगा ये इक्वल टू ये है, हम लोग पहले ही डिसाइड कर लिए कैसे है वो हम लोग समझ लिए हैं। तो जब ये पता चल जाएगा तो इसके हिसाब से ये निकालेंगे, और जब ये पता चल जाएगा तो इसको और इसको ऐड कर देंगे, तो पूरा अपने को पता चल जाएगा। तो अब देखते हैं क्या करना है अपने को। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल CBD अगेन, और उसके बाद जाके यहाँ पे अब मेरा क्या है कि हमको B को निकालना है, और H को निकालना है, ठीक है। और दिया क्या हुआ था मेरा, B दिया हुआ है, ठीक है। तो B/H क्या होता है मेरा, cos होता है, तो B/H लिए हम लोग, B मेरा क्या है BD, और H क्या है मेरा CD, ठीक है। और उसके बाद cos 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2, तो यहाँ पे √3/2 पुट करेंगे, और BD का वैल्यू क्या है मेरा 8√3, और CD मेरा यहाँ लिखे। तो यहाँ पे अब क्या करना है, ये और ये कटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो CD इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा CD इक्वल टू आएगा 16। तो यहाँ पे लास्ट में क्या निकालेंगे हम लोग, द हाइट
ऑफ पोस्ट इक्वल टू क्या है मेरा हाइट ऑफ पोस्ट ए बी, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू व्हाट, ए सी प्लस सी बी, दिख रहा है आपको, यहाँ से यहाँ तक ए सी और यहाँ से यहाँ तक सी बी, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे ए सी प्लस सी बी, और यहाँ पे हम लोगों ने लिख के रखा था ए सी इक्वल टू सी डी, यानी कि सी डी का जो वैल्यू होगा वही ए सी का वैल्यू होगा। तो ए सी इक्वल टू लिखेंगे 16 और सी बी का वैल्यू, यानी कि सी बी बोले या बी सी बोले बात वही होगा। यहाँ पे इसका वैल्यू क्या है मेरा 8, ऐड करेंगे ये आ जाएगा मेरा 24 मीटर, और यही होगा क्या मेरा आंसर। तो एक आंसर ये होगा, ठीक है, और एक आंसर क्या होगा, ये होगा। तो अब जाके हम लोग करेंगे सम्स नंबर 6। तो यहाँ पे क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। सम्स नंबर 6 थोड़ा बड़ा होने वाला है, इसके अंदर 4 अलग अलग क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 हाउसेज स्टैंड जस्ट अपोजिट साइड्स ऑन द रोड ऑफ अवर विलेज। अ लैडर स्टैंड्स अगेंस्ट द वॉल ऑफ द फर्स्ट हाउस, इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 meters from the house and makes an angle of 30 degree with the horizontal line. But if the ladder stands against the wall of the second house, keep its foot at the same point, it makes an angle of 60 degree with the horizontal line. ये जो 4 लाइन बताया गया यहाँ पे, उसको पहले अच्छे से समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या बोला गया है, तो अपने गांव में एक रोड है, जिसके रोड के दोनों साइड में एक यहाँ घर है, एक यहाँ घर है। ए बी मेरा पहला घर है, सी डी मेरा क्या है, दूसरा घर है। ये एक घर रहा, ये एक रहा, और बी डी मेरा क्या हुआ कि यहाँ पे रोड है। मैं लिख दे रहा हूँ बी डी इज इक्वल टू रोड, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। ए बी इज़ द फर्स्ट हाउस, सी डी इज़ द सेकंड हाउस, बी डी इक्वल टू रोड, ये हम लोग लिख लिए। इसके बाद जाके क्या बोला गया है कि एक सीढ़ी लिया गया, उस सीढ़ी को पहला जो घर है, ए बी जो घर है, उसके खिड़की पे इस तरह से रख दिए, ठीक है। या तो खिड़की पे नहीं रखे, कहीं पे भी, मतलब दीवार पे रखे उसका। ये घर के दीवार पे इस तरह से एक सीढ़ी रखे, और जब वो सीढ़ी रखे तो वो रोड के साथ में कितना 30 डिग्री का एक एंगल बना लिया, ठीक है। और उसी सीढ़ी को फिर ऐसे जब रखे थे, उसको उठा के हम लोग क्या कर दिए, ऐसे रख दिए, दूसरे घर के दीवार पर रख दिए। जब दूसरे घर के दीवार पर रखे तो क्या हुआ, वही क्या हुआ कि 60 डिग्री का एंगल एक बना लिया, ठीक है। समझ में आ रहा है। एक रोड है जिसके दोनों कॉर्नर पे एक एक घर है, उस घर के पहला घर के दीवार पे हम लोग क्या किए, एक सीढ़ी रखे, तो वो क्या बनाया, एंगल 30 डिग्री का। और दूसरे घर पे उसी सीढ़ी को ऐसे करके रख दिया, तो क्या हुआ कि 60 डिग्री का एंगल बना लिया, ठीक है। यही इस 4 लाइन में बोला गया है। अब जाके क्या बोला गया पहला क्वेश्चन में, लेट अस फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर। आप लोग बुक लेके रखे हो तो ज़्यादा अच्छी बात है, नहीं लेके रखोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, बुक लेके रखो आप लोग, तो आप लोग ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो अब जाके हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो जो दिया हुआ था ये लिख लिए। ए बी इज़ द फर्स्ट हाउस, सी डी इज़ द सेकंड हाउस, और बी डी इक्वल टू, ये जो मेरा सम्स में नहीं लिखोगे तो चलेगा, ये मैं सब समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिया था। और एक चीज़ ये बताया गया था कि जो हम लोग सीढ़ी रखे थे, और वो जो पहला घर था मेरा, उसका जो फुट है, वहाँ से लेके सीढ़ी का लेंथ क्या था, 6 मीटर था, ये भी बता दिया गया था, वो हम लोग लिख चुके हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे होगे जैसे सेकंड लाइन को, तो वहाँ पे लिखा हुआ है, द लैडर इज स्टैंड्स अगेंस्ट द वॉल ऑफ द फर्स्ट हाउस, इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर फ्रॉम द हाउस। जो लैडर हम लोग रखे हैं दीवार पे, वो 6 मीटर का दूरी पे रखा गया है, ठीक है। ये चीज़ के बारे में समझ गए। अब जाके अपने को सम्स करना है। तो इस सम्स से पहले जो जो इन्फॉर्मेशन अपने को दिखेगा, उस चीज़ को हम लोग लिख लेंगे। तो पहला इन्फॉर्मेशन हम लोग क्या दिख रहा है कि सीढ़ी मेरा क्या है, ए ई, यहाँ पे वही सीढ़ी को हम लोग क्या किए थे, उठा के इधर रखे थे। तो ये मेरा सी ई और ए ई दोनों एक ही सीढ़ी है, यानी कि दोनों का लेंथ एक होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ए ई इक्वल टू सी ई, ठीक है। अब जाके एक चीज़ और कि ये जो मेरा बी डी था, ठीक है, ये भले बी डी मेरा एक पूरा रोड यहाँ से लेके यहाँ तक है, लेकिन इसका 2 पार्ट हम लोग क्या देख रहे हैं, एक तो यहाँ से ए से बी से लेके ई तक है, और फिर ई से लेके सी डी तक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी डी इक्वल टू बी ई प्लस ई डी, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेंथ है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेंथ है, उसको यदि ऐड कर देंगे तो क्या होगा, मेरा बी डी का लेंथ अपने को पता चल जाएगा। तो अब जाके पहला क्वेश्चन जो बोला गया है, लेंथ ऑफ द लेडर, उसको हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। तो पहला लेंथ ऑफ द लेडर हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रायंगल से निकाल लेते हैं। क्यों इस ट्रायंगल से निकालेंगे, क्योंकि इस ट्रायंगल में एक एंगल पता है और एक लेंथ हम लोग को पता है, साइड का लेंथ पता है। तो उसके हिसाब से हम लोग तीसरा चीज़ जो होगा वो हम लोग निकालेंगे। मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे अब वो देखते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी ई लिखे यहाँ पे। उसके बाद जाके जो निकालना है, क्या निकालना है अपने को, इसका लेंथ निकालना है। ये ट्रायंगल के हिसाब से क्या है, मेरा हाइपोटेनस है। तो दिया क्या है मेरा, बी दिया हुआ बेस, ये नीचे वाला दिया हुआ बेस दिया, हाइपोटेनस निकालना है। तो बी बाई एच क्या होता है मेरा, कॉस थीटा होता है। तो कॉस एंगल कितना है, 30, तो कॉस 30 इज इक्वल टू बी ई। ये रहा मेरा बेस बी ई, और ये रहा मेरा हाइपोटेनस ए ई। तो बी ई बाई ए ई लिखे। इसके बाद जाके जो जो वैल्यू पता है वो पुट करेंगे यहाँ पे, यानी कि cos 30 इज इक्वल टू √3/2 होता है, और
उसके बाद बी ई इज इक्वल टू 6 दिया हुआ, तो यहाँ पे बी ई इक्वल टू 6 लिख लिए। इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद जाके आगे कैलकुलेशन करेंगे, तो ए ई इक्वल टू हो जाएगा 12/√3। और उसके बाद जाके इसको हम लोग करेंगे रैशनलाइज मैंने बताया हुआ है, क्वाड्रेटिक सर्ट करते हुए बताया है, और ट्रिग्नोमेट्री का पहला चैप्टर करते हुए भी रैशनलाइजिंग क्या होता है ये सब बताया है। तो ये सब कैलकुलेट करने के बाद मेरा ए ई इक्वल टू क्या आएगा, 4√3 मीटर। ये मेरा क्या हुआ कि पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ था फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर, उसका आंसर निकला। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं आंसर, और डब्बा में एक बना लेते हैं, मतलब सर्कल बना के वहाँ पे आंसर 1 हम लोग लिख के छोड़ देते हैं। इसके बाद जाए क्या हुआ कि जब मेरे को ए ई पता चल गया कि मेरा 4√3 है, तो उसके हिसाब से हमको ये लेंथ भी पता चल जाना चाहिए कि ये भी 4√3 ही होगा, क्योंकि यही सीढ़ी को उठा के हम लोग यहाँ रखे थे। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया। और नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखते हैं क्या दिया हुआ है, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द फुट ऑफ द वॉल ऑफ द सेकंड हाउस। यानी कि जो लैडर का जो मतलब दूसरे दीवार पर जब हम लोग रखे सीढ़ी का, तो उसका सीढ़ी का जो फुट है, मतलब जो उसका सीढ़ी का जो पाँव होगा नीचे वाला पोर्शन, उस पोर्शन से लेके जो दूसरा घर का जो दीवार का जो नीचे वाला पोर्शन होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, ये चीज़ के बारे में पूछा गया है। यानी कि ईडी का लेंथ क्या होगा ये पूछा गया है। तो इसमें से क्या हुआ कि ये भी एक दिख रहा है हमको, इस साइड में एक ट्राइंगल बना है, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें से एक एंगल पता है और एक अब साइड भी पता चल चुका है। तो इसको यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, ये निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अब जाके हम लोग यहाँ पे ये रहा, इन राइट एंगल ट्राइंगल सी डी ई। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखे cos 60 डिग्री इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे फिर एक बना ही लेता हूँ, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, सी डी ई, ये रहा मेरा 90 डिग्री। ठीक है, तो सी डी ई, तो यहाँ पे हम लोग क्या पता है, ये नीचे वाला सॉरी ये साइड वाला लेंथ अपने को पता है 4√3, तो ये क्या है मेरा h है, और निकालना क्या है मेरे को, ये वाला पोर्शन निकालना है, यानी कि b वाला पोर्शन निकालना, b/h। ये चीज़ हम लोग को मिल गया। ये एंगल कितना था, 60 डिग्री ऊपर में, तो cos 60 डिग्री इज इक्वल टू डी ई मतलब b/h। ये रहा मेरा बी डी ई और ये रहा मेरा एच सी ई, तो डी ई बाई सी ई, ये चीज़ हम लोग लिखे यहाँ पे। इसके बाद जाके डी ई का वैल्यू निकालना है, सी ई का वैल्यू हम लोग को पता है, तो यहाँ पे सी ई का वैल्यू लिखे 4√3। और उसके बाद जाके नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, अपने cos 60 का वैल्यू लिखे 1/2, और इसके बाद जाके डी ई बाई 4√3 यहाँ पे फिर उतार लिए इसको हम लोग और क्रॉस मल्टीप्लाई किए। तो या तो ये भी कर सकते हो, यहाँ से यहाँ आप लोग डायरेक्ट काटो, ये 2√3 हो जाएगा। इसके बाद जाके आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो डी ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2√3। तो यहाँ से आप लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग यहाँ पे इसका भी लेंथ हम लोगों ने निकाला। ठीक है, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन भी अपने को आंसर पता चल गया, ये रहा। ठीक है, अब जाए क्या बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, लेट अस फाइंड द विड्थ ऑफ द रोड। रोड मेरा क्या है, ये रहा बी डी मेरा रोड है, बी डी इक्वल टू क्या है मेरा, हम लोग लिख चुके थे बी डी इक्वल टू बी ई प्लस ई डी। ठीक है, ये चीज़ हम लोग यहीं पे लिख के रखे हैं। तो अब जाके अपने को क्या है कि बी ई का भी सॉरी ये रहा बी ई का पहले से पता था अपने को, और ई डी का अभी हम लोगों ने निकाला, यहाँ पे देख लो आप लोग, ई डी या डी ई बात वही पढ़ने वाला। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग डी ई का लेंथ हम लोगों ने अभी निकाला, तो यहाँ पे अपने क्या लिखेंगे, द विड्थ ऑफ द रोड इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू बी ई प्लस ई डी। बी ई का वैल्यू 6, ई डी का वैल्यू यही वाला वैल्यू, मतलब डी ई डी मैंने बोला सही सेम होने वाला है, तो √3, तो 6 + √3 मीटर, ये मेरा क्या होगा, दूसरा वाला मतलब थर्ड का आंसर होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ANS गोला करके 3 नंबर आंसर लगा देंगे। अब जाके लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, लेट अस फाइंड द हाइट वेयर द टॉप ऑफ द लेडर इज फिक्स्ड अगेंस्ट द वॉल ऑफ द सेकंड हाउस। मतलब कि जो सेकंड हाउस है वहाँ पे जो सीढ़ी लगाया गया है, ये जो सीढ़ी लगाया गया है यहाँ से लेके यहाँ तक का हाइट कितना होगा, ये चीज़ आप लोग को पता करना है। तो ये मैं सब आप लोग के ऊपर छोड़ूंगा। ठीक है, कैसे करना है मैं एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जैसे कि हम लोग यहाँ पे क्या दिया हुआ था इस जगह पे कि ये वाला पोर्शन दिया हुआ है मेरे को, हाइट दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है। ठीक है, तो हाइट और बेस के हिसाब से हम लोग cos 60 लेके हम लोग निकाल लिए थे, जिसमें से एक का वैल्यू पता नहीं था, एक का वैल्यू पता था, तो ऐसे करके कैलकुलेट करके निकाले। यहाँ पे हम लोग क्या करना है कि इसी का फिर से सोचते हैं कि h का वैल्यू दिया हुआ मेरे पास, और यहाँ पे क्या करना है, p का वैल्यू निकालना है। तो p/h sin 60 यहाँ पे लेंगे हम लोग, जहाँ पे अपने को h का वैल्यू पता है, तो h का वैल्यू पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, sin 60 का वैल्यू पुट करने के बाद सारा वैल्यू पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, अपने को p का वैल्यू मिल जाएगा। तो वहाँ पे अपना 4 नंबर आंसर भी हो जाएगा। तो वो आप लोगों को खुद से करना है, और आप लोग चेक भी करा सकते हो मेरे से, मैंने बताया बहुत बार कैसे करवाना, तो मैं यहाँ कुछ नहीं बोलूँगा। बाकी इस पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे। तो यहाँ से जाके आगे जितना भी सम्स होगा वो आप लोग नेक्स्ट पार्ट में करोगे। तो यहाँ तक जितना मैंने करा है उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। बहुत धीरे धीरे हम लोग चल गए, मेरे को पता है 2-3 सम्स कर करके ही हम लोग करेंगे, और इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो
चैप्टर थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है, थोड़ा हार्ड भी है। तो आप लोग क्या करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है। और इसलिए हार्ड है थोड़ा, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि आप लोग को टाइम दे दे के मैं आप लोग को करवा रहा हूँ। मैंने एक चीज़ पहले बताया आप लोग को कि यदि इस चैप्टर के अंदर जो भी डायग्राम है, वो डायग्राम यदि आप इस तरह का डायग्राम कैलकुलेट कर लोगे, मतलब सॉरी बना लोगे, इमेजिन करके कैसे सम्स को बताया गया है समझ के, तो आप लोग पूरा चैप्टर को भी ईजिली आप लोग कर पाओगे। कोई भी प्रॉब्लम आप लोग को नहीं होगा, ये मेरा गारंटी है आप लोग को। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से समझो कैसे डायग्राम बन रहा है। जो सम्स जहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उस चीज़ को और भी अच्छे से समझो, बार बार उसको देखो। यदि नहीं समझ में आ रहा है, समझ में आ गया तो आगे बढ़ो, नहीं समझ में आ गया तो फिर से देखो। ठीक है, उस पर भी नहीं समझ में आ गया तो कमेंट करो, मैं फिर देखता हूँ क्या कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। और सब्सक्राइब लाइक जरूर करना यदि आप लोग नहीं किए हो अब तक सब्सक्राइब तो, और बेल आइकन दबा के रखना क्योंकि चैप्टर्स तो आ ही रहे हैं अभी रोज़ रोज़। तो करते रहो आप लोग, और शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड लोग के साथ में, थोड़ा हेल्प करो मेरा भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।